अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड HCF ऑफ द ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। कैसे? यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कि जो तकसीम का अमल है जिसको हम आमतौर पर जो तकसीम लेते हैं, ठीक है, वो वाला मेथड आपने यूज़ करना है डिवीजन का, और HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट है 110 एंड 170। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को, इन नंबर्स के सेट को हमने यूज़ करना है। ठीक है, और इनका हम HCF मालूम करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने देखना है जो आपके पास नंबर हैं इनमें बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, विच इज़ द ग्रेटर नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर। ठीक है, अब ये देखें 170 जो है ये 110 से ग्रेटर है। ठीक है, तो हम 170 को डिवाइड करेंगे 110 पे। ठीक है, 170 को 110 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। इस तरह जो है वो, ये हम जो डिवीजन का जो साइन है, ठीक है, ये सिंबल समझा जाता है डिवीजन का। इसको हम लिख लेंगे 170। ठीक है, 170 इसको हम डिवाइड करेंगे 110 पे। ठीक है, अब हम 110 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो हमारा आंसर आए तो वो 170 से ऊपर ना जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम 110 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास 220 हो जाएगा, और 220 जो है ये 170 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 110 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। ठीक है, अब 170 में से आपने 110 माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, 60। ठीक है, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, वो 0 हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, ये जो 60 है, अब ये स्मॉलर नंबर हो गया और ये हो गया है ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको आपने डिवाइड करना है। ठीक है, स्मॉलर नंबर पर। ठीक है, अब हम 110 को डिवाइड करवाते हैं किस पे, 160 पे। ठीक है, अब ये देखें 60 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 60 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, तो ये 120 हो जाता है, जो कि 110 से ज़्यादा है, बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 110 में से 60 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 में से 0, तो बाकी क्या आएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कैरी करें लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 कैरी लिया तो ये 11 हो गया। 11 में से 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब ये देखें, ये 50 जो है ये 60 से स्मॉलर है। ठीक है, अब 60 जो है ये बड़ा हो गया है, तो आपने 60 को जो है वो 50 पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, 51 ज़ा 50। ठीक है, अगर हम 50 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 100 हो जाएगा, जो कि 60 से बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, यानी कि 50 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 60 में से 50 को माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 6 में से 5 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1। अब ये जो 10 है, और ये जो हमारा पिछला जो डिवाइज़र था वो 50 था। ठीक है, तो अब हम 50 जो है ये ग्रेटर हो गया और 10 जो है ये स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो 50 को हम जो है वो 10 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 10 का हमने टेबल हमें आता होगा। ठीक है, तो 10 5 ज़ा 50। ठीक है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40 एंड 10 5 ज़ा 50। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है वो, अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आप 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0, यानी कि अब हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम 10 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये जो 10 है, क्योंकि 10 ने इस पूरे प्रोसीजर में हमारा जो है 110 को भी और 170 को भी 10 ने डिवाइड किया है। ठीक है, तो हमारा जो HCF है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आएगा 10। क्या आ जाएगा, 10, यानी कि लास्ट पे जो आपके पास नंबर आएगा जिसने आखिरी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा वो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर क्या आ गया, 10। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। इसमें हमें जो सेट दिया गया है नंबर्स का वो है 104 एंड 234, 234। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, तो इनका हमने जो है वो HCF मालूम करना है। ठीक है, इनमें देखें ये जो 234 जो है ये ग्रेटर नंबर है। ठीक है, और ये जो है ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 234 को हम डिवाइड करेंगे 104 पे। ठीक है, 234 डिवाइडेड बाय 104। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये हमारे पास जो 104 है यानी कि 104 है, इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये हमारे पास जो 234 है इससे कम रहे या इसके बराबर आए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 104 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर हम 3 से करेंगे तो फिर जो है ये 312 आ जाएगा। ठीक है, 312 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 104 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 208 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 104 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 208, 208। ठीक है, 234 में से 208 को माइनस करें। अब यहाँ से जो है वो 4 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कैरी आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 में से 8 माइनस करें तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था, 2 में से 0 निकालेंगे यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे 2 ही आएगा, और 2 में से 2 करेंगे तो वो माइनस जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 26। आप ये देखें 26 जो है ये छोटा नंबर है और ये जो 104 है ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो अब हम 104 को जो है वो 26 पे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने जो है जैसे ही कोई नंबर छोटा हो जाएगा तो बड़े नंबर को आपने जो है वो छोटे नंबर पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब ये जो 26 है ये करेगा, इसको हम किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 104 से ऊपर ना जाए। ठीक है, तो 26 को हम करते हैं मल्टीप्लाई किससे, 26 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 6 4 ज़ार 24, तो यहाँ पे हम जो है इसको 4 को लगा देंगे और 2 हमारा जो है वो कैरी जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ार 8, 8 में 2 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, यानी कि ये 104 आ जाएगा। ठीक है, तो 26 4 ज़ार 104, 104। ठीक है, तो 104 में से 104 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। ठीक है, अब ये देखें किसने जो है वो पूरा पूरा डिवाइड किया है, 26 ने। ठीक है, 26 जो है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये जो 26 है 104 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और 234 को भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब हम इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, उसमें हमें जो नंबर दिए गए हैं वो हैं 400 एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास 400 एंड 3996। ठीक है,
ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। इसमें ये देखें 3996 जो है ये ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 400 पे डिवाइड करेंगे और इससे जो है वो हमारा HCF आ जाएगा। ठीक है, 3996 इसको हम डिवाइड करते हैं और करते हैं डिवाइड किससे, 400 पे। ठीक है, अब ये देखें ये जो 400 है इसमें 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर जो इसके अगर हम फर्स्ट 3 डिजिट देखें तो ये 399 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर है ये स्मॉलर होगा, इसके साथ हम जो है वो 6 भी मिलाएंगे, तो ये हमारा जो नंबर है जो कि लिखा हुआ है 3996। ठीक है, तो इसको अब हम 400 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 400 को आपको पता है 4 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 9 ज़ार 36। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम दो ज़ीरो लगा दें यानी कि 400 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3600। ठीक है, क्या आ जाएगा 3600। ठीक है, तो 400 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3600। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 400 अगर हो जाए तो उसको अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3600। सिंपल, आपने क्या करना है 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आ जाएगा, साथ दो जीरोस लगा दें, क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो माइनस करते हैं, 6 में से 0 माइनस करें 6 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 में से 3 माइनस करें तो 0 आएगा, तो हम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 396। अब ये जो 396 है ये 400 से स्मॉलर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 400 को अब हम डिवाइड करवाएंगे 396 पे। ठीक है, तो 396 वन टाइम जो है ये वैसे ही आ जाएगा 396, क्योंकि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 400 से। ठीक है, 400 में से हम 396 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 10 था यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, 10 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0 आएगा, 3 में से 3 यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पे एक हमने कैरी ले लिया था। ठीक है, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या नंबर आया 4, रिमाइंडर क्या आया 4, और यहाँ पर हमारा जो 4 है ये छोटा नंबर है और 396 जो ये बड़ा है, हम अब 396 को 4 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, 3 9 ज़ार 36, यहाँ पे क्या आ गया 36। ठीक है, 39 में से 36 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक है, यानी कि 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। ये जो 6 है इसको हम नीचे ले आएंगे, ये बन जाएगा 36 और 4 9 ज़ार 36। ठीक है, ये हमारे पास अब रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया 0, रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा जिसने 400 को और 3996 को डिवाइड किया है पूरा पूरा विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, तो वो कौन सा है 4 है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 4। ठीक है, 400 का और 3996 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो है वो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 32। इसमें जो नंबर हमें दिए गए हैं वो हैं, सॉरी थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है 32, 96 एंड 256। 256। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, फाइंड करना है। अब इनमें देखें, अब ये 3 नंबर्स आ गए हैं, पहले तो हमारे पास जो है वो
एक पेयर आ रहा था, यानी कि 2 नंबर्स आ रहे थे, तो हम उनमें से देखते थे जो बड़ा है उसको हम अंदर रख के जो है वो छोटे पे डिवाइड कर देते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है हमारे पास 3 नंबर्स हैं, इनमें भी आपने वही जो है वो तरीका अपनाना है, वही मेथड अपनाना है। यानी कि ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है उसको सेकंड लास्ट पे, यानी कि सेकंड पे जो छोटा नंबर आ रहा है 256 से जो छोटा नंबर है 96, इस पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हम जो है वो 32 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो 2 नंबर्स हैं इनके ज़रिए हम पहले जो है वो काम मुकम्मल करेंगे, ठीक है। इनमें से बड़ा नंबर है 256, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, 96 पे, ठीक है। अब 96 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारा जो नंबर है वो 256 से बड़ा हो जाएगा। तो हम 96 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 2 6 12, ठीक है। 2 लगाएंगे 1 कैरी आ जाएगा। 2 9 18, 18 में 1 ऐड करें तो 19 हो जाएगा, ये 192 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 192। 96 2 192। तो 256 में से 192 माइनस कर दें, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है, 5 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम कैरी लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, 64, ठीक है। अब ये जो 64 है ये छोटा नंबर है और 96 जो है ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब हम 64 बाहर रखेंगे और 96 को अंदर रख के जो है वो 96 को हम 64 पर डिवाइड कर देंगे। 64 1 64, ठीक है। 96 में से 64 माइनस कर दें, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 32 है ये छोटा नंबर आ गया। 64 को हम 32 पे डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। और 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया, 0, ठीक है। तो किस नंबर ने डिवाइड किया है पूरा पूरा, 32 ने, ठीक है। 32 ने जो है वो 96 और 256 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था किसका, 256 और 96 का। अभी 32 हमारे पास बाकी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 32 है, ठीक है, इसको हम, जो ये वाला 32 है इसको हम इस 32 पे, यानी कि 32 को 32 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। 32 1 32, तो रिमाइंडर क्या आया हमारे पास, 0, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा, 32, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 5th पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास, इसमें जो हमें नंबर दिए गए हैं वो हैं 30, 168 एंड 288। 30, 168 एंड 288, ठीक है। 288, इन तीनों में से जो जो बड़े दो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, 288 एंड 168, ठीक है। तो हम 288 को 168 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 288 इसको हम 168 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 168 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 168 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से, 2 8 16,
6 लगेगा, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करें 13 हो जाएगा, 3 लगेगा 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, तो इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 336। क्या आ जाएगा 336। तो ये जो 336 है ये 288 से बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे 168 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 168, तो 268 में से 168 माइनस करें, 8 में से 8 माइनस करें 0 आएगा, ठीक है। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास 120। अब ये जो 120 है ये 168 से छोटा है, ठीक है। 120 इज स्मॉलर देन 168, तो अब हम 168 को डिवाइड करवाएंगे 120 पे। 121 आर 120, ठीक है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 240 हो जाएगा, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8 ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करें 4 आ जाएगा, तो ये 48 आ गया। इसको अब 120 जो है इसको हम 48 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 120 अब बड़ा हो गया इस नंबर से, ठीक है। तो 48 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 96, ठीक है। अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16, ठीक है। 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड करें तो 96 आ जाएगा, ठीक है। तो 42 2 ज़ार 48 2 ज़ार 96, ठीक है। 120 में से हम 96 को माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। 10 में से 6 माइनस करें 4 आ जाएगा, ठीक है। 0 में से 6 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम 1 मिलाएंगे, 0 के साथ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करें तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 बचा था, ठीक है, क्योंकि 2 में से हमने 1 कैरी ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो 1 के साथ मिलाएंगे 1, यानी कि यहाँ से कैरी ले लेंगे। 11 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 24 आ गया हमारे पास, ठीक है। 48 को हम 24 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 24 2 ज़ार 48, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 48। अब 48 में से हम 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों नंबर हैं 288 और 168, इनको जो पूरा पूरा डिवाइड करने वाला नंबर है वो क्या है 24, क्या है 24। अब हम 30 को, ये हमारे पास जो थर्ड नंबर था, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है इन तीनों में से, तो इसको अब हम डिवाइड करवाएंगे 24 पे, ठीक है। तो 30 को अंदर रख के हम 24 पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 24 1 ज़ार 24, ठीक है। 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही हमारे पास 48 आ जाएगा, या आगे 24, ठीक है। 30 में से 24 माइनस करें 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 है ये 24 से छोटा नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 24 को अंदर रखेंगे और 6 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 6 4 ज़ार 24, 6 का टेबल जो है वो हम देखेंगे, 6 4 ज़ार 24, तो ये हमारे पास जो है रिमाइंडर क्या आ गया 0, ठीक है। अब किसने जो है वो पूरा पूरा डिवाइड किया 6 ने, किसने 6 ने, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 ने जो है इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो HCF हमारा जो इन तीनों नंबर का बनेगा, ये नहीं कि आप यहाँ पर जो है वो कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स का जो है 168 और 288 का जो है वो, अगर ये हमारे पास सिर्फ 2 ये नंबर होते तो फिर तो हमारा ये 24 आ गया था, ठीक है। लेकिन हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है, 30 है, 168 है और
288 है। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया 6। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6th पार्ट, वो हम सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 80, 215, 245, 245 एंड 720, 720। ठीक है, ये हमारे पास सेट है 4 नंबरों का। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने नंबर हैं? 4 नंबर्स हैं। ठीक है, वी हैव नाउ 4 नंबर्स। ठीक है, तो इनका अब हम जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करेंगे। इसमें बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, जितने मर्जी नंबर हो जाएं आपका मेथड वही रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे बड़े 2 नंबर्स हैं उनको आपस में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर जो थर्ड नंबर है यानी कि उसको फिर आपने डिवाइड करना है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसको आपने, यानी कि ये जो नंबर है लास्ट पे आपका जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, यानी कि 4th नंबर है जो यहाँ पर, उसको आपने उस नंबर पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 720 को 245 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 720 इसको हम 245 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 245 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 490। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 245 को, 245 इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 ज़ार 15, 5 लगेगा 1 कैरी, 3 4 ज़ार 12, 12 में 1 ऐड करें 13 हो जाएगा, 3 लगेगा 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 6 में हम 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 735। तो ये तो इस अमाउंट से जो है बढ़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, 2 5 ज़ार 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, 2 4 ज़ार 8, 8 में 1 ऐड कर दें 9 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 490। अब 720 में से हम 490 माइनस कर देंगे, 0 में से 0, ये 0 ही आएगा। ठीक है, 2 में से 9 हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी ले लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 12। 12 में से 9 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास नंबर 230 और ये नंबर है 245। ठीक है, 245, तो ये नंबर जो है अब बड़ा हो गया है, तो आपने क्या करना है, 245 को 230 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 245 इसको हम डिवाइड करेंगे 230 से, 231 ज़ार 230, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा नंबर। ठीक है, 5 में से 0 5 आएगा यहाँ पर, 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया 15, और ये नंबर है हमारे पास 230। तो 230 को हम 15 पर डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, 230, 15 1 ज़ार 15। अब यहाँ पर हम 23 में से 15 माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कैरी लिया, 3 में 3 के साथ मिलाया तो ये हो गया हमारे पास 13। 13 में से 5 माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब ये जो 0 है इसको उतार लें नीचे, 8 के साथ मिला दें तो ये 8 ही हो गया। ठीक है, अब फिर जो है अभी भी ये बड़ा नंबर है तो हम 15 पर ही इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15
5 जार 75, 15 5 जार, ये देखें 15 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 5 जार 25। आपने इस नंबर से बढ़ने नहीं देना, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर जो है वो आपके दिए गए नंबर से ज़्यादा ना हो, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन अगर बढ़ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25 आया, 5 यहाँ पे लगा दें, 2 कैरी, 5 1 जार 5, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 75, ठीक है। 80 में से 75 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। 80 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 15 है, अब ये देखें 5 जो है ये छोटा हो गया, 15 बड़ा नंबर है, 15 को हम 5 पर डिवाइड करवा देते हैं, 5 3 जार 15, तो ये हमारा जो है वो रिमाइंडर अब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। किसने किया है, 5 ने, ठीक है। 5 ने 245 और 720 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब बारी है 215 की, ठीक है। किसकी, 215 की बारी है। 215 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं ज़रा, 215 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे। 215 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 नीचे ले आए, ये वाला, तो ये आ जाएगा 15, 5 3 जार 15, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0, ठीक है। 215 को भी 5 ने जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। अब बारी है हमारा जो लास्ट नंबर है 80, इसको अब हम 5 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 80 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 8 में से 5 माइनस करें 3 आ गया, ठीक है। ऊपर से 0 उतारेंगे नीचे, 3 के साथ मिलाएंगे 30 हो गया, 5 6 जार 30, 5 6 जार 30, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो जिस नंबर ने इन चारों नंबरों को यानी कि 80 को, 215 को, 245 को और 720 को पूरा पूरा डिवाइड किया है विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, वो हमारे पास नंबर क्या है, 5, ठीक है। तो 5 जो है वो आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था उसके हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया, उसके हमने सारे पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, कोई से भी दो प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। तो कोई से भी प्राइम नंबर्स जो हैं वो ले लें, फट करें। हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ 1 पर या अपने आप पर डिवाइड हों, ठीक है। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। एक वो खुद होते हैं और एक 1 होता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 3 and 5 are any two prime numbers, ठीक है। 3 और 5 जो हैं ये हमारे पास कोई से भी दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इनकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 3 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो
3 को हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम 5 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 5 जो है इसको हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो 5 1 ज़ार 5, ठीक है। अब हम इनके अगर हम कॉमन फैक्टर्स लिखें, ठीक है, इनके हमने ये फैक्टर्स तो लिख लिए, यानी कि फैक्टर्स हमने ले लिए। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहे हैं, इनके फैक्टर्स लिखें। सो 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 5 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। इनमें जो कॉमन आ रहा है वो है 1, इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा कोई से भी दो प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर हमने कॉमन फैक्टर लेना है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एचसीएफ उनका क्या आएगा, 1, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका आएगा 1, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। हमने ये बताना है कि क्या 8 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या वो 8 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमने इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या 8 से बड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अब हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों नहीं हो सकता। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 64 को फैक्टराइज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 8 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, और 64 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। एट है, ठीक है। इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। उसके बाद 64 है, 64 में जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है, तो इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 4 जो है वो इवन नंबर है तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 के साथ मिलाएं 12 हो गया। 2 6 ज़ार 12, 6 को 16 को फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ार 16, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो ये आ जाएगा 8 को हम 2 पर फिर डिवाइड कर देंगे। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अब हम जो है इनके लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये पहले हम इनके जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 8, ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। इसी तरह हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स किसके, 64 के, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 एंड लास्ट पे फिर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने देखना है इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 आ रहा है हमारे पास कॉमन, ठीक है। उसके बाद ये 2 फिर आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा। और ये 2 जो है कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो और कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है।
तो इन कॉमन फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा आंसर क्या आया? 8 आया, ठीक है। इसका मतलब है 8 और 64 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 8 और 64 का, वो 8 से कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी कि 8 जो है वो ही इन दोनों का, 8 का और 64 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 8 से नीचे जो है वो कोई भी कॉमन फैक्टर, या सॉरी 8 से बड़ा जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें जो पॉइंट्स मिले हैं उसमें क्या है, अलीजे हैज़ 16 साइंस बुक्स, ठीक है, 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स, ठीक है। अलीजे के पास जो है वो कुछ किताबें हैं। साइंस की कितनी किताबें हैं? 16 यानी कि 16, मैथमेटिक्स की 28 हैं और इंग्लिश की हैं 30, ठीक है। शी वांट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर, यानी कि वो इन सारी बुक्स को जो है वो इस तरह पैक करना चाहती है कि सारी की सारी जो हैं वो इक्वल पैक हो जाएं, ठीक है, और कोई भी बुक बाकी ना रह जाए, ठीक है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेज, तो आपने यहाँ पर भी जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो मालूम करना है, ठीक है। 3 नंबर है हमारे पास, 16, 28 एंड 30, तो इन तीनों का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह पहले हम क्या करेंगे, 30 और 28 को जो है वो हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 को हम 28 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उस पर हम 6 यानी कि 16 को हम उस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 30 को डिवाइड करेंगे 28 पे, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है। 28 वन ज़ार 28, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 56 हो जाएगा, ठीक है। 28 वन ज़ार 28, ठीक है। तो 30 में से 28 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 28 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 28 को 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 वन ज़ार 2, 2 में से 2 माइनस करें, क्या आ जाएगा, 0, तो ऊपर से 8 उतारें, ठीक है। 2 4 ज़ार 8, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0, ठीक है। तो 30 और 28 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 16 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 16 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 ज़ार 16, ठीक है। 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0, ठीक है। तो 16, 28 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो क्या आया, 2, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, शी विल पुट टू बुक्स इन एवरी पैकेट, ठीक है। एवरी पैकेट कह लें, पैकेज कह लें, ठीक है। क्या आंसर आया हमारा, 2 आया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, ठीक है। The teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row. यानी कि यहाँ पर भी हमने जो है वो क्या मालूम करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपके पास ग्रेड 6 में 50 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड 7 में 70 स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड 8 में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने क्या करना है, टीचर चाहता है कि इन सब स्टूडेंट्स को इस तरह कितारों में बिठाया जाए कि हर कितार में बराबर जो हैं वो बच्चे बैठें, ठीक है। तो आपने बताना है कि एक कितार में मैक्सिमम कितने बच्चे बिठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम 80 को पहले 70 पे डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा 50 को उस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे 80 को 70 पर डिवाइड, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाय 70, ठीक है। 71 ज़ा 70, 80 में से 70 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे, 0 में से 0 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 जो है ये स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू 70, ठीक है। तो 70 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 7 ज़ार 70, ठीक है। 10 7 ज़ार 70, 70 में से 70 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। क्या रिमाइंडर आएगा, 0। अब ये जो 10 है हम 50 को इस पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 50 को डिवाइड करें 10 पे, 10 5 ज़ार 50, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 ने जो है वो इन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हर रो में जो होंगे बॉयज़ या बच्चे या स्टूडेंट जो भी हैं, पहले हम लिख लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, 10 आया, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो देयर विल बी 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो, ठीक है। हर किताब में कितने बच्चे होंगे, 10 होंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है आर रूम इज 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड. The floor of room is to be paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. ठीक है, एक कमरा है हमारे पास, उसकी जो लंबाई है वो है 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उस कमरे में हमने टाइलों का फर्श बिछाना है, ठीक है। तो हमने बताना है यहाँ पर जो सॉल्व करके इसको कि हम बड़े से बड़ा जो है वो टाइल का साइज क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पर जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे इनका, ठीक है। फिर अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो अमाउंट्स कुछ इस तरह से हैं, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 10 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, इन दोनों अमाउंट को 10 मीटर 15 सेंटीमीटर और 8 मीटर 80 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटीमीटर वाला काम है ये ज़्यादा बेहतर है, तो हम क्या करते हैं, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर को हम
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, 1 मीटर जो है, 1 मीटर जो है ये इक्वल होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 मीटर जो है वो किसके इक्वल होगा, 10 मीटर इक्वल्स टू 10 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। इसमें ऐड कर दें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1015 सेंटीमीटर। ठीक है, 1015 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरी अमाउंट है वो है 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 8 मीटर जो है वो इक्वल आ जाएगा 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर। इसमें ऐड कर देंगे हम 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी अमाउंट क्या बन जाएगी, 880 सेंटीमीटर। अब आपके पास जो दो नंबर आ गए हैं वो कौन से हैं, 1015 सेंटीमीटर एंड 880 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम जो है यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि 1015 जो है ये ग्रेटर नंबर है और ये 880 जो है ये स्मॉलर नंबर है। तो 1015 को हम 880 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1015 इसको हम 880 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 880 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 880 ही आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, 1 में से 8 हम माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ पर पहले ही 0 मौजूद है तो हम पीछे जो नंबर है 1 यहाँ से कैरी ले लेंगे। यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 1 जो आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 में से फिर हमने कैरी लिया, यहाँ पे 9 रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में से 8 माइनस करें तो 3 आ जाएगा और 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 135। ठीक है, अब 880 को हम 135 पर डिवाइड कर देते हैं क्योंकि 135 जो ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, 880 को हम 135 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब 135 को हम मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं किससे, 6 से। ठीक है, 135 इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 6 5 जार 30, 0 लगाएं यहाँ पर और 3 जो है वो कैरी चला जाएगा। 6 3 जार 18, 18 में 3 ऐड करें तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लगाएंगे, 2 कैरी, 6 1 जार 6, इसमें 2 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 810। ठीक है, क्या आ जाएगा, 810। तो 135 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, 810। ठीक है, अब 880 में से हम 810 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 70। ठीक है, ये 0 आ गया। 8 में से 1 माइनस करें 7 आएगा, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, अब 135 को हम 70 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 70 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 140 आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से ही जो है वो मल्टीप्लाई करवा के 70 जो है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 135 में से 70 माइनस करें, ये आ जाएगा 5। 13 में से 7 माइनस करें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 65 आ गया। अब 65 जो है ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो 70 को हम डिवाइड करते हैं किस पे, 65 पे। ठीक है, 65 1 जार 65, 70 में से हम 65 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। ठीक है,
ये देखें यहाँ से हम कैरी लेंगे, 0 में से 5 हम माइनस नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब ये जो 65 है इसको हम 5 पर डिवाइड करवा देते हैं, 5 1 जार 5, ठीक है। ये 5 को हम 6 के नीचे लिखेंगे, 5 के नीचे नहीं लिखना आपने, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, ये 5 जो नीचे उतार लें, 15 हो गया, ठीक है। 5 3 जार 15, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0, ठीक है। तो किसने जो है वो मल्टीप्लाई करवाया है, किसने डिवाइड किया है इन दोनों नंबर्स को, 880 को 1015 को किसने डिवाइड किया पूरा पूरा, 5 ने, ठीक है। तो हम जो टाइल यूज करेंगे, साइज ऑफ टाइल होगा हमारे पास, साइज ऑफ टाइल क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज नंबर 1.3 वो भी कंप्लीट हो गई। आज हमने 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।